अच्छा, आगे से जब आप अपने घर में सुबह प्रार्थना करें, एक होमवर्क है, सुबह उठ के आप अपने लिए प्रे करो, अपने परिवार के लिए भी करो, साथ में अपने दुश्मनों के लिए करो। करनी पड़ेगी, ये है छुटकारा। सुबह उठो, शैतान मैसेज डालेगा, फलाने ने तेरे साथ क्या किया, इसने तेरे साथ क्या किया, वो तो क्या बोल के गई, वो तो क्या कह रही, तू ऐसे सुना दे, तू वैसे बोल दे, तू ऐसे करना, इस बार तू बोल दे, इस बार तू ऐसा कर दे। ये आता है ना सोच, उससे पहले उसके लिए प्रेयर कर दो, प्रभु मैंने फलाने को क्षमा कर दिया और उसको आज मैं यीशु मसीह के नाम में आशीर्वाद देती हूँ, और प्रभु मेरे नाम, तेरे नाम से उससे ब्लेस घोषित करती हूँ। प्रभु उसके परिवार को उद्धार दिखा और उनके जीवन में परमेश्वर अपने भले कामों को कर। कठोर हो गया ना मन, होने दो, रोज करोगे नम्र हो जाएगा। इस साल अपने दुश्मनों के लिए खूब मन लगा के प्रार्थना करो, वो दुश्मन मित्र बन जाएंगे, वो तुम्हारे साथ कलीसिया में बैठेंगे, वो वचन रिसीव करेंगे। सुबह से जब से मैं यहाँ पर आके हम आराधना प्रार्थना कर रहे हैं ना, परमेश्वर एक प्रकाशन के साथ मुझसे बात कर रहे हैं कि ना यूसुफ का ना पूला खड़ा था कि गिर गया था? खड़ा था, पक्का यूसुफ का पूला खड़ा था। यूसुफ ने देखा क्या था? यूसुफ ने देखा रात को कि एक पूला मेरा पकड़ा हुआ, मैं एक पूला है और भी पूले खड़े हैं साथ में, लेकिन यूसुफ का जो पूला वो खड़ा है, थोड़ी देर में जो बाकी पूले हैं वो गिर गए, वो झुक गए, ऐसे 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 हो गए, और एक पूला खड़ा है। अभी समझ आ गया? एक खड़ा रहा और ये बाकी झुक गए। ठीक है, ये चीज देखा, ये जो पूले बाकी जो झुक गए हैं वो मेरे भाई लोग हैं और मेरा पूला खड़ा है। वो लोग अपने अपराधियों को क्षमा करते जाएंगे। पल्लवी कंटिन्यू अपने अपराधी को क्षमा कर रही है, कंटिन्यू क्षमा कर रही है। याद रखना, इसका पूला खड़ा रहेगा और ये अपने आप ही झुक जाएगा। चाहे आज ताकतवर है तेरे आगे, तेरा दुश्मन तेरे से ज्यादा ताकतवर होगा, तेरा दुश्मन तेरे से ज्यादा पैसे वाला होगा, तेरा दुश्मन तेरे से ज्यादा तुझे सताने वाला होगा, तेरे दुश्मन के पास पावर होगी, तेरे दुश्मन के लोग सुनते भी होंगे, तेरे दुश्मन के पास लोगों की सपोर्ट भी होगी। तू हमेशा पागल बन के रह जाते हो, तुम्हारी चलती नहीं है, तुम सही करके भी बेइज्जत हो रहे हो। पर परमेश्वर का आत्मा क्या बोलता है? यदि तूने उसको माफ कर दिया, क्षमा कर दिया और छोड़ दिया, तब परमेश्वर कह रहा है तेरा पूला खड़ा रहेगा और बाकी जितने भी हैं और जितने भी तेरे सामने आ रहे हैं वो झुकेंगे, गिरेंगे नहीं, झुक जाएंगे तेरे आगे, मान जाएंगे वाकई में ये है। वो काम परमेश्वर करेगा। लेकिन जब हमारा पूला तभी खड़ा होगा जब हम माफी निकालेंगे दिल से। अब कई लोग कहेंगे हम तो छोड़ कर चलते हैं, माफ करके चलते हैं। नहीं 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 नहीं, आपके अंदर बीज डाला हुआ है शैतान ने। कोई यहाँ ऐसा नहीं बैठा जिसको माफ करने की भी जरूरत नहीं है, आपको माफी करनी पड़ेगी और तभी आपका पूला खड़ा रहेगा। और एक और बताया परमेश्वर ने, यदि तेरा पूला खड़ा है और बाकी पूले झुक रहे हैं, तब परमेश्वर ने बोला जो प्रेयर में बना रहता है, प्रार्थनाओं में बना रहता है, प्रभु में बना रहता है, वचन में बना रहता है, पवित्रताई में बना रहता है, होलीनेस में बना रहता है, हाँ होलीनेस में बना रहता है, तब परमेश्वर के आत्मा क्या बोल रहा है, उसका भी पूला खड़ा रहेगा। और जो आसपास जितने पूले झुक गए हैं वो है अन्य शक्तियां जो उसके ऊपर हावी हो रही है। कितनी भी बड़ी पावर हो वो झुकने वाली है, उनके सामने भी तेरा ही पूला खड़ा रहेगा, उनके सामने भी परमेश्वर तुझे ही खड़ा करेगा। कोई भी ताकत होगी, कोई भी कर्स होगा, कोई भी श्राप होगा, कोई भी बीमारी होगी, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा था, अगर तू मेरे साथ धर्मी और वफादार है ना, उनका पूला गिरेगा और तेरा पूला खड़ा रहेगा। कितनी भी बड़ी वेदियां हो, कितनी भी बड़ी ताकतें हो, कितनी बड़ी शक्तियां हो, वो गिरने वाली हैं और तेरा पूला खड़ा रहेगा। निकालेंगे 29 की 16। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है? क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे, वह कुछ समझ नहीं रखता।
आमीन। यशाया 29:29-16। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के एक विषय में कहेगी, उसने मुझे नहीं बनाया? या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे, वह कुछ समझ नहीं रखता? हालेलुया, हालेलुया। एक डीप मैसेज है और छोटा मैसेज है, लंबा नहीं है। इसको समझ लो तो आपके लिए अच्छा, मेरे लिए भी अच्छा है। हालेलुया। सभी ध्यान से सुनेंगे, नम्रता के साथ। हालेलुया। एक छोटी सी कहानी बोलकर आगे जाऊंगी। वो कहानी भी परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर खड़े होकर दी। मैं सोच रही थी क्या, एक बार एक रेगिस्तान के ऊपर दो व्यक्ति जा रहे हैं। दोनों के सिर के ऊपर मटके रखे हुए हैं, पानी से भरे हुए। वो पानी भरकर अपने घर की साइड जा रहे हैं। दोनों जा रहे हैं। एक मटका थोड़ा टेढ़ा बिंगा है, ठीक है, और दूसरा मटका ठीक शेप में है। और जो मटके के अंदर पानी ठंडा रहता है, सभी सुनेंगे, मटके के अंदर पानी ठंडा रहता है। ध्यान से बैठे कहानी सुने, कोई बात नहीं। मटके के अंदर पानी ठंडा रहता है ना, पक्की बात है ना, पानी ठंडा ही रहता है। पहले लोग मटके का पानी पीते थे, अभी भी मटके वाला वाटर कूलर है। अच्छा ध्यान से सुनना, दो व्यक्ति है, सिर के ऊपर मटका रखा हुआ है, वो पानी भर के घर की साइड जा रहे हैं। समझ आ गई? जो एक मटका है वो टेढ़ा बिंगा भी है, अजीब लग रहा है, और एक मटका बड़ा सुंदर है। समझना, जब वो आगे जा रहे हैं तो उसको धूप बराबर लग रही है, दोनों मटकों को। वो क्या कहते हैं, लू लग रही है, बहुत तेज गर्मी है, अजीब अजीब। एक मटका बोल रहा है, मैं तो मरता जा रहा हूं, मेरी जान निकल रही है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ये धूप की तपश को मैं सह नहीं पा रहा हूं, ये इतनी तेज धूप है, मेरी जान ले रही है, मैं इसको कैसे सहूं? पता नहीं मुझे क्यों ले आया, ये नहीं शाम को ले आता, अभी लेके आया, ये वो अब पता नहीं क्या होगा, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। ऐसे ऐसे करके गर्मी के दिनों में वो मटका बुड़बुड़ा रहा है, कुड़कुड़ा रहा है। दूसरा मटका शांत है, तो वो कहता है धूप तो इसको भी लग रही है, गर्मी तो इसको भी लग रही है, और इतनी तेज सूरज की रोशनी इसको भी लग रही है। गुस्से में बोलता है, भाई तुझे क्या है, तुझे धूप नहीं लगती, तुझे गर्मी नहीं लग रही, तुझे तेरा बुरा हाल नहीं हो रहा है, तू कैसे शांत है? वो मटका फिर स्माइल मार के उसको चुप हो जाता है। ये वाले मटके को थोड़ी दूर और लेके गए, तेज और हो गया, दोपहर का टाइम है और तेज गर्मी बढ़ गई। ये मटके को और ज्यादा गुस्सा आ गया, क्या करता है ये, मेरा मालिक इस समय लेकर आया, मेरे को गर्मी बर्दाश्त नहीं, ये नहीं कि किसी छाव में खड़े हो जाओ, ये कर दूं वो कर दूं, मुझे नहीं बर्दाश्त है, मैं कल से नहीं आऊंगा, ये है वो है। तो दूसरा मटके को देखता है, वो शांत है। उसने बोला, भाई तुझे कुछ भी नहीं हो रहा, इतनी तेज गर्मी बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और गर्मी तेज होती जा रही है, हमारी बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। तो उसने फिर भी स्माइल कर ली। फिर ये दोनों मटके आगे बढ़ते चले गए, दोनों आदमी आगे बढ़ते चले गए, आगे जाके और तेज गर्मी हो गई। तो लास्ट में क्या हुआ, ये मटके से बर्दाश्त ही नहीं हुआ, और ये मटका जो फुड़फुड़ा रहा था, मुझसे नहीं हो रहा, ये हो रहा वो हो रहा, वो दूसरे मटके को बोलने लगा कि अब मेरी बस हो गई, मैं और नहीं सह सकता, मैं अपने मालिक को कहने जा रहा हूँ मुझे किसी कोने में छिपा दे, ये कहीं भी मुझे रख दे, मैं इस धूप से बचना चाहता हूँ, मैं इसके साथ आगे नहीं जा सकता, मेरी हिम्मत नहीं है। ध्यान से, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं आज अपने मालिक को भी छोड़ने को तैयार हूँ। तो उसने फिर उसको गुस्सा आया और उसने बोला, तू कैसा मटका है, बराबर के हैं हम, उसी मिट्टी का तू, उसी मिट्टी का मैं, तुझे गर्मी नहीं लग रही है, तू कुछ भी नहीं बोल रहा। फिर उस मटके ने तीसरी बार जवाब दिया, देख तुझ में और मुझ में फर्क है, तुझ में और मुझ में फर्क है। मैं विश्वास करती हूँ एक अच्छा बीज जा रहा है। उसने बोला क्या? उसने बोला सही कहा तूने, कुम्हार मिट्टी को बनाता है, लेकिन मिट्टी, यहाँ पर मिट्टी का स्वभाव देखो, मिट्टी क्या कह रही है। मैं पढ़ूंगी, आपने सुनना है, कोई बाइबल नहीं देखेगा, मेरी तरफ ही देखना है। तुम्हारी कैसी उलट समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? यानी मिट्टी
और कुम्हार एक बराबर है? एक जैसे हो सकते हैं? मिट्टी और कुम्हार एक जैसे हो सकते हैं? क्यों? मिट्टी मिट्टी है, कुम्हार कुम्हार है, बनाने वाला है, और बनने वाली चीज बनने वाली है। समझ आ रही है? समझ आ रही रोशन भाई? ऐसे नहीं बैठ के जाना, समझना भी है, ठीक है? अभी वो बोलता है कुम्हार और मिट्टी एक बराबर नहीं है। क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता को बोल सकती है उसने मुझे नहीं बनाया? अगर ये मटका बोल सकता है कि मुझे नहीं बनाया कुम्हार ने, मैं अपने आप ही बन गया, बोल सकता है ये मटका? नहीं। क्यों? ये झूठ भी तो बोल सकता है कि नहीं मैं अपने आप बन गया, मुझे किसी कुम्हार ने नहीं बनाया। क्यों? बन ही नहीं सकता। बिना परमेश्वर के आप में नहीं बन सकते। माता के पेट में ही बना रहा था वो आपको और मेरे को। बाहर आकर हम कहेंगे नहीं हमें परमेश्वर ने नहीं बनाया, हम अपने आप से उत्पन्न हो गए, ये घमंड दर्शाता है, ये घमंड दर्शाता है। आप खुद बन सकते हो? नहीं। परमेश्वर ने आपको बनाया। हालेलुया। कभी भी मिट्टी नहीं बोल सकती मेरे को किसने बनाया, मैं तो अपने आप बनकर आ गया। और यह रची हुई वस्तु अपने रचने वालों के विषय में कहे वह कुछ समझ नहीं रखता। अभी ये मटका बोल रहा है मेरे को टेढ़ा भिंगा बना के इसको सौंप दिया मालिक को, पता पुता नहीं है मेरे मालिक कुम्हार को। यहाँ पर भी घमंड है। के अनुसार मिट्टी दोष लगाती है कुम्हार पे कि इसको समझ नहीं है कुम्हार को बनाना कैसे और करना क्या है। आप लोग तो नहीं हो इस लाइन में। 2 दिन प्रार्थना का रिजल्ट नहीं आया, पता नहीं सुनता है कि नहीं सुनता, बोलता है नहीं बोलता, ये भी पहले वाले जैसा ही है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तेरा कुम्हार जिंदा है, तेरे कुम्हार के हाथों में जान है, तेरे कुम्हार के मुंह में भी जान है, मुंह में सांस है, वो फूंक देता है। जब कुछ नहीं मिलेगा तो वो जोया लाइफ भी फूंक देगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे ए मिट्टी मेरे को पता है क्यों आकर तू यहाँ बैठ गया। माँ के पेट के अंदर जब तुझे बना रहा था तब मैंने डेट डाली थी इस दिन तेरा उद्धार होगा। मेरे को समझ है। आपका परमेश्वर को बुद्धि है कि नहीं? आपके परमेश्वर को समझ है कि नहीं? समझदार परमेश्वर है आपका? पक्का? पक्का? आपको विश्वास भी करना होगा यहाँ आना फालतू नहीं है। बड़ा काम करना है मुझे, बड़े बड़े काम करने हैं मुझे, अलौकिक काम जो अब तक नहीं हुए मेरे द्वारा होने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। लोग नॉर्मल जिएंगे, जो ऐसे वैसे जल्दी से मटके बन गए वो चिढ़ेंगे, बुड़बुड़ाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे, मालिक को छोड़ने की धमकी देंगे, चले जाएंगे, धूप नहीं सह पाएंगे, क्लेश नहीं सह पाएंगे, कठिनाइयां नहीं सह पाएंगे, और क्या बोलेंगे अब बस हो गई अब और आगे नहीं जा सकते। वो अपना टारगेट पूरा ही नहीं करेगा। हालेलुया। वो अपना टारगेट पूरा करेगा? मटका वो रास्ते में एंड हो जाएगा। लेकिन वो मटका बोलता है देख सही है एक ही मिट्टी से बने, लेकिन तेरी मेरी तैयारी में फर्क है। तेरी तैयारी मेरी तैयारी जैसी नहीं हुई है। जब मुझे बना रहा था तो मुझे समझ आ गया मुझे बनना है। तो उसने कहा कैसे बनना है, मैं डीप में लेके जाऊंगी। हालेलुया। कैसे बनना है? तो उसने बोला परमेश्वर कैसे बनना है? ये मिट्टी बोली मैं तैयार हूं। ए यीशु आई एम रेडी। यीशु ने बोला बहुत दर्द होगा। उसने बोला कोई नहीं, तू तो बोलता है, तो दुख की भट्टी में से चुन लिया। उठाकर जब वो शेप दे रहा था, कई बार मुझे चोट लगती थी और मैं उस शेप में आ नहीं पाता था। कभी मेरा हाथ ज्यादा आ जाता था, कभी मैं इधर ज्यादा खसक जाता था, कभी मैं पीछे ज्यादा खसकता था, मेरी शेप टेढ़ी हो जाती थी। तो कुम्हार क्या करता था, चक्के उसको फिर से खराब कर देता था। और जब वो बिगाड़ता था ना, मेरे को बड़ा तकलीफ होता था। हाय 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 हाय, फिर से शुरू करूं, टाइम वेस्ट, और साथ में मेरे को दर्द भी हुआ है। कुम्हार ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, शेप नहीं आई। फिर से उसको शेप दिया
और जब शेप देने लगा तो कुम्हार ने देखा हाय 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 बीच में कंकड़ भी आ रहा है। वो कंकड़ निकालते फिर शेप बिगड़ गई। कुम्हार ने कहा कंकड़ तो निकल गए लेकिन शेप खराब है, फिर बिगाड़ दिया। फिर मुझे बड़ा दर्द हुआ। फिर उसके बाद मुझे दोबारा से खड़ा करा, चाक पे रखा और फिर से मुझे बनाने लगा। और जब मैं बनने लगा, बनता गया, फैलता गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं खुश हो गया। और मैंने कहा आय हाय मेरे को कितना सुंदर शेप दिया। कुम्हार ने कहा ये जो शेप है, जब मैं यहाँ बैठा तो मैंने देखा बाकी मटके टेढ़े बिंगे हैं लेकिन मुझे पूरी शेप है। तो कुम्हार ने बोला वो मटके बार बार भाग जाते थे, जब शेप देने लगो क्या है? नहीं मेरे को नहीं पता, मैंने चले जाना है, मेरे बस का नहीं है और जितना होता उतना करेंगे। तो कुम्हार ने कहा ठीक है उस हिसाब से बन जाओ। हालेलुया। लेकिन ये मटका दर्द हो रहा है, रो रहा हूँ, ये है वो है, कुछ दिख नहीं रहा, प्रार्थना का उत्तर नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है, लाइफ में कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा घोर अंधकार की तरह ही है। लेकिन लास्ट में चल प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर। ये मटका बोला कुछ दे ना दे तो भी तू मेरा परमेश्वर। मटके ने बोला अच्छा इसीलिए मैं इतना सुंदर बन गया। तो कुम्हार ने बोला उनके समर्पण और तेरे समर्पण में घटी अलग ताई है। वो क्या समर्पण किया उस हिसाब से बन गए, तू क्या समर्पण किया उस हिसाब से बन गया। उसके बाद वो मटका सोचा बहुत सुंदर लग रहा हूँ, पर कुम्हार ने बोला नहीं नहीं तुझे और भी बनाना है। उसने कहा आप क्या बोला? तो कुम्हार ने बोला वो देख भट्टी तैयार हो रही है, उसमें तुझे तपा दूंगा। भट्टी में गया, भट्टी देख के इस मटके के पसीने छूट गए। हुई मैं इस भट्टी में कैसे जाऊं? कुम्हार ने बोला पक्का होना है, दर्द होगा पर तू देख ले, फिर मैं आधा ही में रख लूंगा। नहीं नहीं तू मेरा परमेश्वर। उसने क्या करा भट्टी में डाल दिया। अब उसको कितना लगता होगा उसी को पता है, सेक में क्या हाल होता है। जो मटका भट्टी की सेक को सह गया धूप क्यों नहीं सहेगा? तू घोर अंधकार से निकला है ना, हल्का सा अंधेरा तुझे हिला नहीं सकता। सिस्टर समझ आ रहा ना? तो हल्का से हिला नहीं सकता। सामने वाला धमकी देगा ये वो इससे बड़ा लेके रहा, देखा हुआ है हमने, कुछ भी नहीं हुआ, तू ऐसे बोली जा रहा, जा ना टाइम पास कर, ऐसे होना चाहिए। सामने वाला कहेगा ये कर देंगे वो कर देंगे, हम डर जाते हैं, फिर तू तैयारी सही से नहीं होके आया। फिर वो भट्टी में तप गया, उसको निकाला, वो लाल पड़ा हुआ है, गुस्से में नहीं दर्दों में तकलीफों में। क्या पड़ा हुआ है? लाल पड़ा हुआ है। उसको रख दिया तो ठंडा हो, ठंडा हो। जब भट्टी में डालेगा परमेश्वर, ध्यान से आ रहा ना, भट्टी में डालेगा परमेश्वर तो क्या करेगा? ऐसे बुरे लोगों को तेरी लाइफ के अंदर देगा जो बाजी नहीं आएंगे, तंग कर रखा होगा तेरे। तुम कितना अच्छा चलोगे आपको ही सताएगा, बॉस हो सकता तुम्हारा तैयार करने के लिए। वो बुरे लोग तेरी अच्छाई पे ही कमेंट मारेंगे, तू भला करेगा तुझे गाली दे देंगे, तू और भला करेगा तुझे और गिरा देंगे, तू कुछ भी नहीं बोलेगा तब भी तेरे को जोर जोर सुनाएंगे, नाजायज होगा आपके साथ। झूठ मूठ की बदनामी, एलिगेशन, झूठ मूठ का निंदा अपमान देगा। आज एक होगा तंग करने वाला, एक होगा तो ऐसे क्यों देगा? आप बोलो जरा, तंग करने के लिए एक देगा, ऐसे व्यक्ति को क्यों देगा? आज एक है ना, तू एक में सीख ले। जब तू जातियों का पिता होगा, ऑनलाइन होगा, हजार होंगे ऐसे तंग करने वाले, तब तू कहेगा मैं उस भट्टी में से आया हूँ जिस भट्टी में ऐसे लोगों को मैं निपटा हुआ हूँ, तो तू को भी निपटूंगा, तेरे को भी निपटूंगा, एक को निपटा भी 1000 को भी निपटूंगा। मुझे आता है निपटना। जान मुझ के डालेगा ऐसे लोगों को, घर में लाके
बिठाएगा, ऑफिस में लाके बिठाएगा, जॉब वाली जगहों पे बिठाएगा। हाँ, तंग करने के लिए, बदनाम करने के लिए। उनका इशू यही है। शैतान नहीं, परमेश्वर का इशू यही होगा, इसके द्वारा इसको सही करना। हो सकता उस वक्त तेरी शेप बन रही हो, उसी व्यक्ति के द्वारा कपड़े कैसे पहनती है, उंगली कैसे लेती है, बोली देख इसकी, चलने का ढंग नहीं है। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं ये लोग। 4 पैसे आ गए, इंसान को इंसान में जबरदस्ती व्यर्थ प्यार करेंगे। आपको अगर मैंने इसको कुछ कहा ही नहीं है फिर भी मेरे पीछे पड़ा, याद रखना तेरी शेप हो रही है। हाँ, और याद रखना अभी ऊपर से भट्टी दौड़ 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 मार रही है उसको सेका। ये कैसे सहरा होगा? जब रुलाएंगे वो लोग, जो कठोर लोग होंगे, बुरे लोग होंगे, जानबूझ के भेजा हुआ परमेश्वर ने ना, जानबूझ के वो रुलाएंगे और भट्टी में रखेगा परमेश्वर जब आपको, तब याद रखना ऐसे नहीं छोड़ देगा। मटके के अंदर हाथ डाल के थपथपाता है उसे कुम्हार, कुछ पहनकर ऐसे थपथपाता है। जब चोट लगेगी पवित्र आत्मा तुझे तसल्ली देता जाएगा, शांति देता जाएगा, प्यार करता जाएगा और उसी भट्टी में बढ़ाएगा और प्रकाशन खोलेगा और दर्शन खोलेगा और भविष्यवाणी करेगा। तू और सुंदर हो जाएगा और ब्यूटी निखर के आएगी और खूबसूरत हो जाओगे। हालेलुया। ये लड़का बोला तेरी मेरी तैयारी में भाई फर्क है। मैं भट्टी की आग से आया हूँ, तड़फा हूँ और अंदर से मुझे थपथपा के मेरे परमेश्वर ने शांति की है। मेरा कुम्हार मुझे बहला कर लाया, इसीलिए तेरे और मेरे में फर्क है। बहुत सारे मसीह मिलेंगे, आधे रास्ते में जाके प्रभु को छोड़। तू मेरा वो मटका है जिसके अंदर का पानी हमेशा ठंडा रहेगा। तसल्ली होगी, तेरे वचन से तसल्ली होगी, तेरी बातों से तसल्ली होगी, तेरे प्रीचिंग में तसल्ली होगी, तेरी वाणी में तसल्ली होगी, तेरे भविष्यवाणी में भी तसल्ली होगी। ऐसे मटके में पानी है, विश्वास कर। तेरा पानी पी के लोग तसल्ली करेंगे तेरे अंदर की पानियों से। हालेलुया। अब वो मटके के अंदर वाले पानी होगा भविष्यवाणी का, उसमें तो कड़वापन है। तभी तो बोला अपराधियों को माफ कर दो, उसमें तो कड़वापन है। तभी तो बोला अपराधियों को माफ कर दो। तू और कुछ है, तेरे बनने का कारण कुछ है, तेरी तैयारी कुछ है, तेरा दुख कुछ है, तू कुछ और है। हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा डिसीजन ले। भागने वाला मटका है या वो मटका है, हे पिता तू कुछ दे चाहे ना दे, फिर भी तू मेरा परमेश्वर। हालेलुया। ऐसा मटका बनोगे ना, बड़ी सुंदर तैयारी होगी। दर्द होगा लेकिन वो साथ रहेगा और उस दर्द में भी तुझे थपथपाएगा और अंदर ही अंदर तसल्ली देगा और तुझे घोर अंधकार से निकाल के लाएगा। हालेलुया। सभी सिर को झुकाएं।